नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अनु कपूर आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। हिंदी फिल्म्स की वजह से हम कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से मेघालय तक भारत एक सूत्र में बंध जाता है। आप ताज्जुब करेंगे अगर आप केरला में भी चले जाएं तो लोग रफ़ी साहब के गाने सुनकर ही बड़े हुए हैं, और हिंदी का मतलब रफ़ी के गाने हैं, हिंदी का मतलब किशोर कुमार के गाने। तो कुल मिलाकर हर खुशी में, हर जज्बात में, खुशी हो कि गम हो, खिलखिलाना हो कि पार्टी हो, इन्हीं फिल्मी गीतों का हम सहारा लेते हैं। ये सारे गीत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। आज इसी प्रोग्राम में कुछ किस्से सुनाऊंगा, गीत तो सुनाता हूं। आज आप सुनेंगे किस तरह मनमोहन देसाई के बड़े भाई ने उन्हें दिया डायरेक्शन का ब्रेक। क्यों राज कपूर फिल्म मेरा नाम जोकर के वक्त ऋषि कपूर से बार बार कहते थे कि कुछ कमी रह गई है। ये क्या किस्सा था? ऐसी ही कुछ कहानियां होंगी, मगर फिलहाल तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात मनमोहन देसाई की और उनकी पहली फिल्म छलिया की। बात उन दिनों की है जब मनमोहन देसाई अपने बड़े भाई सुभाष देसाई को असिस्ट किया करते थे। उम्र होगी तकरीबन 22 साल। बड़े भाई सुभाष देसाई ने मनमोहन को एक फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया और पूछा, फिल्म में किसे लेना चाहते हो? मनमोहन तुरंत बोले, मैं राज कपूर और नूतन का बड़ा फैन हूं, उन्हें फिल्म में लेना चाहता हूं। इसके बाद सुभाष देसाई ने राज कपूर से फिल्म के लिए बात की। कहा, मेरा छोटा भाई है मनमोहन, फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहा है। राज कपूर ने सुभाष से कहा कि ठीक है, वो तुम्हारा भाई है, लेकिन क्या वो फिल्म बना पाएगा, डायरेक्ट कर पाएगा? इसलिए इस फिल्म में काम करने के लिए मेरी एक शर्त है। पहले मैं कुछ दिन उसका काम देखूंगा और अगर नहीं जमा तो हम डायरेक्टर चेंज कर देंगे। बोलिए मंजूर मिस्टर देसाई? मिस्टर सुभाष देसाई मान गए, लेकिन उन्होंने ये बात अपने छोटे भाई मनमोहन को नहीं बताई। उन्होंने मनमोहन से यही कहा कि राज कपूर जी फिल्म करने को राजी हो गए, काम शुरू करो। और इस तरह से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ शूटिंग में जुट गए मनमोहन देसाई। जब फिल्म के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग पूरी हुई तो राज कपूर मनमोहन के काम से बहुत खुश हो गए और उन्होंने मनमोहन से कहा, यू आर ऑन। अब फाइनली इस फिल्म के डायरेक्टर तुम बन ही गए हो। मनमोहन देसाई को राज कपूर की बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि असल में बात क्या थी। मनमोहन देसाई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अच्छा हुआ कि उनके भाई साहब ने ये ट्रायल वाली बात उन्हें नहीं बताई, वरना वो बहुत घबरा जाते और उनका ध्यान नर्वसनेस की वजह से भटक जाता और फिल्म को डायरेक्ट करने की जगह वो स्टार राज कपूर को खुश करने में लग जाते। तो इस तरह मनमोहन देसाई को मिली उनकी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म एज ए डायरेक्टर, जिसका नाम था छलिया। मनमोहन देसाई के मुताबिक उनकी सफल फिल्मों में से छलिया ही एक ऐसी फिल्म है जिसे मासेस के साथ साथ क्लासेस ने भी सराहा, क्रिटिक्स ने भी बहुत पसंद किया। क्यों राज कपूर फिल्म मेरा नाम जोकर की शूटिंग के दौरान अपने बेटे ऋषि कपूर की परफॉर्मेंस, शॉट, शूटिंग देखने के बाद हमेशा कहते, कुछ कमी रह गई बेटा। ये कमी क्या थी, क्या वजह थी? ये वाकया सुनाऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात ग्रेट राज कपूर की और उनके बेटे ऋषि कपूर की, फिल्म मेरा नाम जोकर। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर के हर शॉट के बाद राज कपूर बोलते, तुमने शॉट तो बहुत अच्छा दिया पर कुछ कमी रह गई। ऋषि कपूर अगले सीन में फिर कोशिश करते कि वो पिछले शॉट से बेहतर हो, लेकिन हर बार यही डायलॉग सुनने को मिलता, कुछ कमी रह गई। अब ऋषि कपूर इस बात से बहुत टेंशन में आ गए। सोचने लगे, सब लोगों को काम बहुत पसंद आ रहा है, पापा का मिजाज समझ में नहीं आ रहा है। पापा को, राज कपूर साहब को क्यों कमी नजर आती है और हमेशा कमी नजर आती है। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। फिल्म बनी, रिलीज हुई और इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अवार्ड लेने के बाद ऋषि कपूर अपने पिता राज कपूर से जब आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने कहा कि
अब तो बोल दीजिए कि मैंने अच्छा काम किया। पापा राज कपूर ने अवार्ड के लिए बेटे को बधाई दी और बधाई देने के बाद फिर वही सेम। काम तो अच्छा था मगर थोड़ी कमी रह गई थी। बेटे ऋषि कपूर के सब्र का बांध टूट गया। हिम्मत जुटाकर पिता से पूछ ही डाला, पापा किसी को भी कोई कमी नजर नहीं आई, आपको ही नजर आती, आप हमेशा यही बोलते हैं, क्या कमी है? बड़े प्यार से राज कपूर, ग्रेट राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को समझाया कि जब वो छोटे थे, जब वो पापा पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया करते थे और यही सवाल पूछा करते थे अपने पापा से जो ऋषि तुम आज अपने पापा से पूछ रहे हो। तब पापा पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी ये थी, एक नट हुआ करता था कलाबाज। वो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर लोगों के लिए कई प्रकार की कलाबाजियां करता था। ऊंचाई पर बंधी रस्सी पर चलना, बैलेंस करना, बड़े लंबे बांस से करतब दिखाना वगैरह वगैरह। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसने भी यही अपना लिया। बेटा जो भी करता लोग तालियां बजाते, खूब पैसा देते, लेकिन बाप हमेशा ये कहता था बहुत अच्छा किया पर थोड़ी कमी रह गई। उस लड़के ने और मेहनत की और पैसा कमाया और लोगों की तालियां पाई, फिर भी बाप एक ही बात कहता था, कुछ कमी रह गई। बेटा नाराज हुआ और उसने अपने बाप से लड़के कहा कि वो आज से ये सब कहना बंद कर दे। उस दिन के बाद से बाप ने बेटे को कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन रस्सी पे चढ़ने के दौरान, ध्यान भटकने के दौरान वो बेटा रस्सी से नीचे गिर गया। ये कहानी सुनाकर राज कपूर ने ऋषि कपूर से कहा, इस कहानी से मुझे जो सीख मिली है, मैं चाहता हूं कि वही सीख तुम्हें भी मिले और तुम भी अपने काम पर गर्व करके उसे और बेहतर करने की कोशिश करो और कभी भी किसी चीज को कैजुअल लेना शुरू ना कर दो। राज कपूर साहब ने एक बार एक फिल्म देखी और इस फिल्म ने उन्हें बेचैन कर दिया, उनकी सोच बदल दी। हुआ यूं कि एक फिल्म के प्रीमियर पर राज कपूर को खास तौर पर इनवाइट किया गया। राज कपूर जी अपनी धर्मपत्नी कृष्णा के साथ जा पहुंचे फिल्म देखने। फिल्म शुरू हुई और धीरे धीरे फिल्म देखकर राज कपूर बेचैन हो उठे, आंखें भर आईं और फिल्म खत्म होने के बाद चुपचाप खामोशी के साथ नजरें बचाकर पत्नी के साथ घर के लिए निकल गए। रास्ते भर खामोश रहे, न जाने जहन में क्या चल रहा था। पत्नी कृष्णा ने समझा कि शायद फिल्म में मजा नहीं आया, लेकिन घर आने के बावजूद बेचैनी गई नहीं, चेहरे से झलक रही थी। रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह हुई तो कृष्णा को कुछ फर्क नजर नहीं आया। उन्होंने पति से कारण जानना चाहा। पत्नी की ये पूछते ही कि क्यों ऐसा हाल बना रखा है, क्यों बेचैन हो, क्यों परेशान लग रहे हो, जवाब में राज कपूर की आंखें भर आईं। बोले, कृष्णा मुझे लग रहा है मैं कैसी फिल्में बना रहा हूं, हीरोइन के इर्द गिर्द नाचने वाली फिल्में। असल सिनेमा तो यह है जो मैंने और तुमने कल देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मैंने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि मैं इस तरह की कोई फिल्म नहीं बना लूं जो समाज को नई दिशा दे, जो समाज की हकीकत को जाहिर कर सके। राज कपूर पर जिस फिल्म ने इतना गहरा प्रभाव डाला वो फिल्म थी दादा बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन। इसी फिल्म को देखकर राज कपूर साहब इतने प्रेरित हो गए, इतने चार्ज्ड हो गए कि उन्होंने जागते रहो फिल्म बना डाली। राज कपूर की यह फिल्म जागते रहो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही, लेकिन चेकोस्लोवाकिया में कार्लो विवारी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड हासिल किया, साथ साथ नेशनल अवार्ड भी मिला, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी प्राप्त हुआ। 2 बीघा जमीन ने जागते रहो की बुनियाद डाली थी। बात उन दिनों की है जब रंजीत स्टूडियो के चंदूलाल सेठ के पास पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर राज कपूर को लेकर गए और बोले कि चंदूलाल जी, ये मेरे साहबजादे हैं जो फिल्मों में जाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसे यहां काम दें और फिल्म मेकिंग सिखाएं।
और इसे सबसे पहले कुली के काम से सिखाना शुरू करें। सेठ चंदूलाल यह बात सुनकर हैरान हो गए कि पापा पृथ्वीराज कपूर जी राज को कुली के काम से शुरू करने को क्यों कह रहे हैं। मगर उन्होंने पृथ्वीराज कपूर जी की बात मानते हुए राज कपूर को स्टूडियो में नौकरी दे दी और काम भी दे दिया कुली का, हम्माली का, बोझ ढोने का। राज कपूर कुली के काम को करते करते आगे बढ़ने लगे और फिल्म मेकिंग के हर डिपार्टमेंट में काम सीखने लगे और तरक्की करते करते एक दिन बन गए केदार शर्मा के असिस्टेंट। अपने इस असिस्टेंट में केदार शर्मा ने प्रतिभा देख ली एक अभिनेता की और कालांतर में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो बना डाला फिल्म नीलकमल में। केदार शर्मा जी की देखा देखी धीरे धीरे राज कपूर को और भी डायरेक्टर्स ने काम देना शुरू कर दिया और राज कपूर का एक्टिंग करियर यहां से शुरू भी हो गया। लेकिन राज कपूर जैसे टैलेंट को सिर्फ एक्टर बनकर रहना मंजूर नहीं था। उनके अंदर अभी और विशाल वृहत सपने पल रहे थे, फिल्म मेकिंग के ड्रीम्स। और इसी सपने को लेकर एक दिन राज कपूर रंजीत स्टूडियो में काम कर रहे मुकेश के पास आए और बोले, चलो मेरी गाड़ी में, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। मुकेश जी बैठ गए। अब रास्ते में राज कपूर ने बताया कि वो एक फिल्म बनाना चाहते हैं। बात सुनकर मुकेश जी ने सोचा कि वो शायद इस फिल्म में हीरो लेना चाहते हैं उन्हें, इसलिए ये बात कर रहे हैं। मुकेश जी मनी मन खुश होने लगे, मगर अगले ही कुछ पलों में राज कपूर ने एक बात क्लियर कर दी कि वो खुद एक फिल्म बनाना चाहते हैं, आग, और उसमें हीरो का रोल राज कपूर खुद करेंगे और फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी करेंगे। मुकेश जी के खुद हीरो बनने के अरमान तो इस बात को सुनकर टूट गए, मगर उन्होंने दोस्त राज कपूर को इस एफर्ट के लिए, इस सपने के लिए शुभकामनाएं दी। इस फिल्म से राज कपूर एक एक्टर से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनने का सफर शुरू करने वाले थे, मगर यह सफर उनके लिए बहुत मुश्किल था। मुकेश जी कहते हैं कि जब राज कपूर फिल्म आग को बना रहे थे तब उनके सामने फिल्म बनाने में जितनी मुसीबतें आती थीं वो सब आई। पैसे की प्रॉब्लम आई, एक्टर्स की डेट्स की प्रॉब्लम आई, कभी टेक्नीशियंस की वजह से कुछ हो गया, कभी शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी, मगर शायद ही कोई परेशानी ऐसी नहीं हो जो उस वक्त राज कपूर ने नहीं झेली हो। फिर भी ये राज कपूर का जिगरा ही था जो इतनी मुसीबतों से लड़ते हुए अपने आत्मविश्वास के सहारे इस फिल्म को, इस मिशन को कंप्लीट कर बैठा। जब इस फिल्म को रिलीज करने की बात आई तब इसे खरीदने वाला भी नहीं मिला। लोगों ने राज कपूर का मजाक उड़ाया। मुकेश जी बताते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ने तो ये तक कह दिया था कि राज साहब, आपने आग बना तो ली, अब इसे चलाने के लिए थिएटर भी आप ही अपना बना लीजिए ताकि आग लगे तो आपके थिएटर में ही लगे। इतनी सारी मुसीबतें, इतना कुछ जमाने से सुनने के बावजूद राज कपूर को कोई डगमगा नहीं सका। उन्हें पता था एक ना एक दिन वो कुछ कर दिखाएंगे, और ऐसा हुआ भी। राज कपूर की आग तो बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई, मगर राज कपूर फेल नहीं हुए। उन्होंने आग की नाकामयाबी को बुझाने के लिए फिल्म बनाई बरसात, और इस बरसात ने उन पर रुपए, पैसे, नाम, इज्जत, शोहरत और काम की कर दी झमाझम मूसलाधार बरसात, और राज कपूर बन गए एक कामयाब एक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। कविराज शायर शैलेंद्र जी, पूरा नाम शैलेंद्र केसरीलाल श्रीवास्तव था। शैलेंद्र जी फिल्मों में आने से पहले रेलवे में वेल्डर का काम करते थे और साथ साथ इप्टा से भी जुड़े हुए थे। वामपंथी विचारधारा के थे। रेलवे में काम करते करते कविताएं लिखने लगे, शायरी, अशार कहने लगे, मुशायरे पढ़ने लगे। आजाद ख्याल आदमी थे, क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे, और वही क्रांतिकारी विचार, आजाद ख्याल उनकी कविता में झलक जाते थे। जनता को इनकी कविताएं बहुत पसंद थी।
एक बार राज कपूर जी भी एक मुशायरे में गए जहां उन्होंने शैलेंद्र की कविता पढ़ते हुए सुना। उन्वान था जलता है पंजाब। राज कपूर इस कविता से बहुत प्रभावित हुए। मुशायरे के बाद शैलेंद्र से मुलाकात की और ऑफर दे डाला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं आग, क्या आप उसमें गीत लिखेंगे? शैलेंद्र साहब ने कहा कि देखिए जी, मैं कवि हूं लेकिन फिल्मी गीतकार नहीं बनना चाहता। राज कपूर चले आए, लेकिन उसके दूसरे दिन उन्होंने शैलेंद्र को फिर अपने ऑफिस में इनवाइट किया। शैलेंद्र से मुलाकात हुई, बहुत तारीफ की शैलेंद्र की उन्होंने, और एक बार फिर प्रस्ताव सामने रख दिया। मगर इस बार भी शैलेंद्र ने इस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया। राज कपूर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी कविताओं का और आपका फैन बन चुका हूं। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये लिफाफे में कुछ पैसे रखे हुए हैं, मैं इसे बंद कर रहा हूं, इस पे आपका नाम लिखा हुआ है। ये लिफाफा ऑफिस में रखा रहेगा, आपको जब भी इसकी जरूरत हो आप आके ले जाना। मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका, आपको काम नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप आके ले जाना। शैलेंद्र जी और राज कपूर यहां से अलग हो गए। इस घटना के कुछ अरसे के बाद जब शैलेंद्र जी की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, तब हॉस्पिटल का खर्चा जरा ज्यादा था। शैलेंद्र जी के पास इतने पैसे नहीं थे। रुपयों की कमी के कारण उन्हें अचानक राज कपूर की याद आई। वो राज कपूर के ऑफिस पहुंचे। राज जी वहां मौजूद नहीं थे, मगर राज कपूर के कहे वादे के मुताबिक वो लिफाफा वहां ऑफिस में मौजूद था। लिफाफे को उन्होंने लिया, चले आए। जब राज कपूर को शैलेंद्र के आने और लिफाफा ले जाने की खबर मिली, तब भी उन्होंने शैलेंद्र से कांटेक्ट नहीं किया। आप देखिएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन शैलेंद्र पहुंच गए राज कपूर से मिलने, शुक्रिया अदा किया और अपनी कुछ कविताएं उनके सामने रख दी। राज कपूर ने कहा इनकी कोई जरूरत नहीं है। शैलेंद्र बोले एहसान नहीं, कविताएं दे रहा हूं और मैं आपकी फिल्मों के लिए गीत लिखने को तैयार हूं। तो इस तरह इस वाकये के बाद शैलेंद्र जी ने 1949 की रिलीज फिल्म बरसात में राज कपूर के लिए 2 गाने लिखे। पतली कमर है, तिरछी नजर है और बरसात में हम तुमसे मिले। और उसके बाद तो राज कपूर और शैलेंद्र ये जोड़ी थी। एक्चुअली आरके की तो पूरी अपनी एक टीम थी, राज कपूर, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और ग्रेट शैलेंद्र। जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस बात का खुलासा राज कपूर की बायोग्राफी में खुद उनके परिवार के लोगों ने किया है। यहां बताया गया कि राज कपूर जमीन पे सोते थे। राज कपूर की बेटी ऋतुनंदा ने अपने पापा राज कपूर पे जो किताब लिखी है उसमें जिक्र किया है कि राज कपूर साहब ने अपने माता पिता की एक बहुत बड़ी तस्वीर अपने बेडरूम में बिस्तर के ऊपर लगा रखी थी और हर रोज उस तस्वीर को प्रणाम करके जमीन पर ही सो जाया करते थे। उनकी जमीन पर सोने की इसी आदत की वजह से एक बार जब वो लंदन गए हुए थे और जब वहां होटल हिल्टन में ठहरना हुआ, तो उन्होंने बिस्तर से मैट्रेस निकाली, जमीन पर डाली और सो गए। अगले दिन जब होटल वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने राज कपूर को ऐसा ना करने की हिदायत दी, लेकिन अगले दिन फिर राज कपूर ने ऐसा ही किया। अगले दिन फिर बिस्तर से मैट्रेस निकाली, जमीन पर डाली और सो गए। अब अगले दिन होटल स्टाफ ने मैट्रेस को फिर नीचे देखा तो उन्होंने राज कपूर को बार बार आगाह किया। राज कपूर माने नहीं। फाइनली होटल के मैनेजमेंट ने राज कपूर पर फाइन चार्ज कर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस दिन और उसके बाद जितने भी दिन राज कपूर साहब होटल में रहे, उन्होंने फाइन और पेनल्टी दी, मगर जमीन पर सोने की आदत से छुटकारा नहीं दिलाया। राज कपूर साहब के जीवन के इस राज को जानने के बाद, उनकी यादों को सलाम करने के बाद, अब वक्त है आज के शो को यहीं विराम देने का। मैं अन्नू कपूर विदा लेता हूं आप सबसे और वादा करता हूं कि फिर मुलाकात होगी नए नगमों, दास्तानों और तरानों के साथ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, दिल के भाव व्यक्त करना चाहते हैं, तो हमें मैसेज भेजिए। हमारा नंबर है 55454। उस पर लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र एंड देन योर मैसेज। आपका इंतज़ार करूँगा मैं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। जय हिंद।
92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।